हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने रेस की प्रॉपर्टी और कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। हम उसी लेक्चर को आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी एप्लीकेशंस, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा और मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे जिसमें अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशंस रहेंगी। तो देर नहीं करते हैं, अपने काम को हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एकदम हमारा जो 11th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास का आप कह सकते हैं। और जनरली आप लोग बीएससी में भी पढ़ कर आए हो। तो इन द ट्रांसपोज वी इंटरचेंज रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रो। दैट मीन्स रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जनरली इट इज डिनोटेड बाय, हम उसको ए की पावर टी और बहुत सारे लोग ए डैश और या ए की पावर स्मॉल टी से भी नोट कर देते हैं। हम जर्नली जो यूज करेंगे वो ए की पावर कैपिटल टी से ही यूज करने वाले हैं ट्रांसपोज को। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें होता क्या है, डेफिनेशन तो पता ही है हमें कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में। फिर भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ना, ट्रांसपोज। तो जनरली हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ फॉर्मेट की है, 2/3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स ले रखी है हमने। तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, आप पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, इस तरीके से बनाते चले जाइए। तो वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक। तो इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जनरली ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक, सपोज दैट ए एंड बी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं है स्क्वायर ऑर्डर ही हो, आप नॉन स्क्वायर ऑर्डर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों के सेम ऑर्डर होने चाहिए। देन पहली प्रॉपर्टी है कि आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो लौट के वहीं वापस आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप खुद को ए मान लीजिए, आपका ट्रांसपोज क्या है, आपका ट्रांसपोज कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि आप अपना हेड नीचे लेग्स ऊपर कर लीजिए, वो ट्रांसपोज है। तो आप एक बार और ट्रांसपोज लगा लीजिए, तो लौट के आप फिर से वही वापस पोजीशन में आ जाएंगे। तो वो हो गया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन लौट के वही आ जाएगा, है ना। दूसरा है इफ के इज एनी स्केलर फ्रॉम द फील्ड, और आप उसका स्केलर टाइम ले लीजिए, देन आप फाइंड आउट द ट्रांसपोज। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब स्केलर अलग निकल जाएगा बाहर और ए ट्रांसपोज रह जाएगा। बेसिक डेफिनेट प्रॉपर्टीज हैं, बस एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक, अगर आप दो मैट्रिसेस को दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल देगी। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड तीसरी चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू उल्टा। उल्टा है सॉक्सूस प्रॉपर्टी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक, अगर ए कोई भी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है, देन तो ये जो पांचवा पॉइंट है वो स्क्वायर स्क्वायर के केस में है। इफ ए इज एन क्रॉस एन, देन ए की पावर के का आप जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए की पावर ट्रांस पावर के। ठीक, ये हमारी 5 प्रॉपर्टी रहती हैं। क्लियर एकदम? तो अगला जो है प्रॉपर्टी, इसमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है,
हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। जैसे हम वहां पर फील्ड मान के चल रहे हैं भी रियल नंबर, ठीक है। ए इज m cross n order matrix, journal matrix from the field of real if a is equal to aij of order m cross n from r। रियल नंबर की फील्ड पर हमने मैट्रिक्स को कंसीडर किया है। देन हमारा रिजल्ट कह रहा है कि आप a इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उसका ट्रेस निकाल, ठीक। चाहे आप ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाल लीजिए या ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बात एक ही रहेगी। और उसका जो ट्रेस आएगा मैट्रिक्स का ए इंटू ए ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक, देन इट इज व्हाट इक्वल्स टू द व्हाट सम ऑफ equals to the sum of square of all elements of matrix A। तो A इंटू ए ट्रांसपोज का जो ट्रेस रहेगा वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ A के इक्वल रहने वाला है। तो हम इस फैक्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक। कैसे देखेंगे हम, इसमें जनरली एक 2x3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो A इज इक्वल टू A11 12 13 1 2, ठीक है। देयरफॉर A ट्रांसपोज इज व्हाट A11 12 13 A2 1 2। So this is our 2 cross 3 order matrix. This is our 3 cross 2 order matrix. Therefore, we can define A into A transpose as the product of both A11, 12, 13, 21, 22, 23 multiply by A11, 21, A12, 22, A3, 13, 23. So just since we are talking about the trace of A into A transpose, that means we are interested only on the diagonal line. That means we are not interested at all on the elements which are not on the diagonal line. Whatever they are, we are not considering them. So how to find it? Multiply, just simple multiplication. How can we do it? See. So we are just doing A into A transpose multiplication like this. So just simple multiplication, we are using A11 multiply y with A11 and A12 multiply y with A12, A13 multiply y with A13, and we add them. This will become A11 square plus A12 square plus A13 square. Whatever this entry come, we are not interested, and this entry we are not interested. And last entry, what will be it? A21 square plus A22 square plus A. Is this okay? Then what is the trace? Trace of A into A transpose? What? The sum of these elements. This becoming A11 square plus A12 square plus A13 square plus A21 square plus A2 square plus A. Is okay or not okay? Then this is what? This is what? The sum of the square of the all elements of A. ए के सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम ही तो बना है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन फैक्ट है, ठीक है ना। इफ ए इज एनी रैंडम m क्रॉस n मैट्रिक्स फ्रॉम द रियल फील्ड, देन ट्रेस ऑफ A into A ट्रांसपोज इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। इसी के ऊपर नेट में क्वेश्चन आया था, ठीक। इस बार पूरी उम्मीद लग रही है कि IIT जैम में आ जाए, ठीक है ना।
क्या क्वेश्चन आया था, हम उसको ही डिस्कस करते हैं सीधा चल के। इफ ए इज एनी रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, यहां पर जो दिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। इफ ए इज n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स, then which of the following is are true about A? ठीक, पहला ऑप्शन था इफ trace of A into A transpose is equal to 0, then A is null matrix. Second one, if trace of A into A transpose is greater than n square, then there exists Aij, ठीक, such that the absolute value of Aij is greater than 1. Is this okay? Second option. Third option is that if trace of A into A transpose is less than n square, then there exists Aij such that absolute value of Aij is less than 1. ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन था if trace of A into A transpose is equal to n square, then there exists Aij such that absolute value of Aij is identical 1. ये क्वेश्चन आया था, हमें इसके ऊपर डिस्कस करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अभी हम देख कर आए थे, अगर हमारा एक कोई भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है ना, तो सपोज दैट सॉल्यूशन में हम क्या देख सकते हैं, हम लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, a 1 1 1 2 1 n 1 2 2 से लेकर n n 1 n 2 से लेकर n n, ये हमने एक जर्नल n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले लिए। तो अभी हमारा जो प्रीवियस रिजल्ट है ये वाला, a into a transpose is what? The sum of the square of the all elements of A. यहाँ पर हम लगा देते हैं तुरंत, तो हम उसी को कंटिन्यू कर देंगे अपने रिजल्ट को, ठीक ना। तो 10, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इन सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम, यानी कि a11 का स्क्वायर प्लस a12 का स्क्वायर से लेके कहां तक, a1n का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर प्लस अप टू रेस an1 का स्क्वायर an2 का स्क्वायर से लेके कहां तक ann। ये हमारा हो गया रेस ऑफ a इंटू ए ट्रांसफर। नाउ फर्स्ट ऑप्शन, what the first option saying, if this sum, this whole sum becoming 0, that means trace of a into a transpose want to 0, then what's the condition is required? Since all aij are coming from the real field, real matrix given है, तो उनकी entry real fields आएंगी, all entries are coming from the real field, that means no aij can be imaginary, that means then what is the definition of real number? A number x is said to be real if the square of that number is always greater than equal to 0. In what case this becoming 0? This implies x is equal to 0 if and only if x square is equal to 0, if and only if x is equal to 0. ऐसा तो तभी होगा जब x स्क्वायर 0, तो तभी होगा जब x 0 हो, अदरवाइज बाकी सारे केस में जब x नॉन जीरो होगा, वेन एवर द x इज नॉन जीरो,
the square of that number is always greater than 0. So x square becoming 0 only when x is 0. So now since square is positive, तो दिस एंट्री a11 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखिए सारी एंट्री क्या होंगी अपने आप में, ईच aij स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन देयर सम इज व्हाट, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर इनमें से एटलीस्ट वन एंट्री इज नॉन जीरो, देन व्हाट हैपन, तो वो जो भी एंट्री नॉन जीरो होगी उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो तो कभी जीरो बनने से रहा. तो यानी कि उन सबका सम भी कभी क्या नहीं बन सकता, जीरो नहीं बन सकता. दैट मीन्स व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड है. तो सिंस ट्रेस इज जीरो, तो दिस इंप्लाइंग ऑल aij मस्ट बी आइडेंटिकली जीरो. अगर ट्रेस जीरो बनता है तो उस केस में सारे aij को जीरो ही बनना पड़ेगा ड्यू टू द रियल नंबर. ठीक, अब रियल नंबर का गेम समझ में आ रहा, क्या रियल नंबर का गेम है. अगर यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में होती तो आप 1 ले लीजिए एक एंट्री और एक आई ले लीजिए, दोनों की स्क्वायर का सम कर दो, मिलके जीरो हो जाएगा. तो ऐसी कितनी एंट्री, ऐसी कितनी मैट्रिक्स, बहुत सारी बनेंगी. उस केस में इनफाइनाइट मैट्रिक्स बन जाएंगी. तो उस केस में जब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी तो पहला ऑप्शन गलत, सिंस फील्ड इज रियल नंबर, देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी क्लियर. बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की. सेकंड ऑप्शन में हमसे क्या बोला है कि आपका ट्रेस a इंटू ए ट्रांसपोज एन स्क्वायर से बड़ा रहना चाहिए. ठीक, पहले ऐसा होना चाहिए. देन फाइंड व्हाट, at least we have such a aij having the property the absolute value is greater than 1. क्या आपके पास ऐसा aij मिलेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो, बताइए. तो हम इसको कंट्रा पॉजिटिव प्रूफ करेंगे. कैसे, उल्टा मानेंगे. हमने माना व्हाट वी कंसीडरिंग, सपोज ऑल aij having the property absolute value less than equal to कंट्रा पॉजिटिव. ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है कि कम से कम एक ऐसा aij मिले जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी हो. हमने माना क्या, हमने ऐसा माना कि सारे aij ऐसे हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 या 1 से छोटी है. दैट मींस aij कैन हैव एट मोस्ट द वैल्यू 1 इन दैट केस. ठीक, तो कोई भी aij अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ा नहीं लेके जाएगा. दैट मींस इस बात का यही मतलब है कि जितने भी aij हैं वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे. ठीक, दैट मींस व्हाट, ए जितने भी, सॉरी ए लिख दिया है, aij होना चाहिए. तो aij अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है फिर, 1 ले सकता है ना. तो जब मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो उस केस में मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, सिंस aij at most 1 then ट्रेस कैन बी एट मोस्ट n स्क्वायर. n स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकती ट्रेस उस केस में, यस और नो. तो ट्रेस n स्क्वायर से जब ज्यादा ही नहीं होगी, लेकिन आप कह रहे हो कि ट्रेस क्या होनी चाहिए, n स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए. तो आपने क्या गलत माना, आपने यही तो गलत माना कि जितने भी aij हैं सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 या 1 से छोटी है. जब ये गलत है तो सही क्या है, तो कम से कम एक ऐसा aij है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है फिर 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी होगी तभी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी. तो उस केस में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. तीसरा ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन के जैसा ही है, बिल्कुल सेम. यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रेस n स्क्वायर से छोटी है, तो एक ऐसा aij मिलना चाहिए जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो. हम क्या मानेंगे, कंट्रा पॉजिटिव मानेंगे. हमने माना कि सारे aij ऐसे हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी है. तो ट्रेस जब 1 से बड़ी है तो जितने भी aij होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे. तो यानी कि ये इंप्लाई कर रहे होंगे तो aij या तो 1 या 1 से बड़ा होगा, और या फिर aij -1 से
छोटा और इक्वल रहेगा, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से तो बड़ी हो जाएगी ना उसकी। तो अब बताओ, तो या तो ए आई जे कम से कम 1 रहेगा, जब कम से कम 1 रहेगा तो उस केस में मिनिमम ट्रेस बनेगी, और मिनिमम ट्रेस बनेगी एन स्क्वायर कम से कम। लेकिन आप कह रहे हो कि ट्रेस एन स्क्वायर से छोटी है, तो यानी कि जो हमने माना वो गलत है ना। ऐसी सेम के केस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि तो उस केस में ये थर्ड ऑप्शन भी हमारी सही हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि अगर ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर ए इंटू ए ट्रांसपोज एन स्क्वायर है, तो क्या कम से कम एक ऐसा ए आई जी मिलेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो। कहिए क्या हो सकता है ऐसा, आपको क्या लगता है ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, हालांकि हाँ आप कर सकते हैं कि सबको 1 1 1 1 रख देंगे, तो ट्रेस जो होगी ए इंटू ए ट्रांसपोज की मिलकर एन स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं है। कैसे, उसके लिए आप एक मैट्रिक्स ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू, जस्ट मैं 2 by 2 पर बता देता हूँ आपको, 2 by 2 ए बी सी डी। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मिलके कितनी होनी चाहिए 4। तो आप जस्ट ए को ±2 रख लीजिए, बाकी रिमेनिंग बी सी डी को कितना रख लीजिए 0। सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई होते ही वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो जनरली वो वाला ऑप्शन हमारा गलत कंसिडर किया जाएगा। तो उसके करेक्ट आंसर जो रहने वाले हैं हमारे क्या रहेंगे, फिर ए बी और सी ऑप्शन उसके करेक्ट आंसर रहेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन करा था, ट्रेस वाला क्वेश्चन, ठीक, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वहां पे ट्रेस का ही क्वेश्चन है, लेकिन ट्रेस किसके ऊपर आएगा इस बार, ए इंटू ए ट्रांसपोज के ऊपर ट्रेस है इस बार, ठीक है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारा। तो क्या क्वेश्चन है, इफ एस इज इक्वल टू, वी आर इंटरेस्टेड इन सच अ मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3 × 4 सच दैट, उनकी क्या खासियत है कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 4 होना चाहिए, एंड जितनी भी एंट्री है ए आई जे वो हमारी इधर 0 1, ठीक। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी जो इस बात को सेटिस्फाई करती होंगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एनईटी में आ सकता है क्वेश्चन है ऐसा, है ना, ठीक। तो करने का तरीका बहुत आसान है। तो जर्नल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारा, अगर हम ट्रेस ए को जनरल मैट्रिक्स लेते हैं तो ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज क्या होगा, सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम, ठीक। तो वो इस तरीके से दिखता होगा, A1 1 1 का स्क्वायर, A1 2 का स्क्वायर से लेकर लास्टली कितना होगा, ए कितनी एंट्री होंगी, हाउ मेनी एंट्रीज दे आर, 12 एंट्री, है ना, 12 पोजीशन होंगी हमारे पास इनमें, ठीक। अब नाउ व्हाट इज द डिमांड ऑफ ए ए ट्रांसपोज, दे वांट इट 4, ठीक। अगर 3 by 4 की मैट्रिक्स है, 3 रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, ठीक है, 3 रो एंड 4 कॉलम, ठीक। अब आप बताइए इनका सम, सॉरी ये मैंने गलत खींच दिया डायगोनल, ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज का खींचेंगे, तो ए ए ट्रांसपोज का जो होगा ऑर्डर वो कितना होगा, ए ए ट्रांसपोज जो होगी वो 3 by 4 इंटू 4 by 3 से मिलके 3 by 3 की, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हम वो नहीं बना पाएंगे ऐसे, ठीक।
तो अब आपको हर एंट्री जो होगी ए ट्रांसपोज की, एक्चुअली में जो ए ट्रांसपोज की एंट्री वो है किसकी, ए की ही एंट्री है, और ए के पास कितनी एंट्री है 12। तो ए ट्रांसपोज जो बनाया वो 12 एंट्री के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, जो बनी है ए ट्रांसपोज की। तो अब ये जो सम है वो 4 होनी चाहिए। अब ईच एंट्री जो होगी या तो 0 बनेगी, या 1 बनेगी, या 4 बनेगी, ठीक। और उनमें भी क्या है, स्क्वायर लगा रखा है एलिमेंट्स का। देन हाउ मेनी वे आर देयर टू मेक द ट्रेस एज 4। तो यानी कि 4 बनाने के स्क्वायर फॉर्म में कितने तरीके, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। एक तरीका तो ये है 4 बनाने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक एंट्री को 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि केस 1 और केस 2 दो तरीके के केस बन रहे हैं, ठीक। या तो 4 एंट्री 1 हो जाए, या कोई एक एंट्री क्या हो जाए। तो दोनों केसों में हमारे पास जो ट्रेस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो केस 1 में अगर एक एंट्री, कोई भी एक एंट्री अगर 2 बन जाए, तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज 4। आपके पास कितनी एंट्री है टोटल, 12। तो 12 में से कोई एक क्या बन जाए, 2 बन जाए, तो ट्रेस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हाउ मेनी वे आर देयर, 12 वे, ठीक। केस 2, ठीक। केस 2 में 12 में से कोई भी 4 पोजीशन, 12 में से कोई भी 4 पोजीशन 1 बन जाए, तो उनके स्क्वायर का सम मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी कि दूसरे केस में 12C4 तो सॉल्व हो गया, कितनी आ जाएंगी ये, 495 निकल कर आएंगी, है ना। तो 495 तरीके इतने होंगे, यानी कि 490 वेज आर देयर हैविंग वी कैन अरेंज 1 in 12 places satisfying this condition. How many total way are there, just add them because they are mutually exclusive, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इनको ठीक जोड़ दो, इनको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5G। इतनी मैट्रिसेस होंगी जो एलिमेंट्स एंट्री कितनी रखती होंगी, 0, 1, 2, और उनका जो ट्रेस बनता होगा वो कितना बनता होगा, 4 बनता, ए ट्रांसपोज का, ठीक। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, उसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ, if A is any random kernel matrix of order m cross n, then conjugate of matrix, conjugate of matrix is denoted by a bar, ठीक है, और डिफाइंड एज, तो एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट बार कर देते हैं। ये हमारे पास तरीका रहता है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर आप एक कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आप लौट के वहीं वापस आ जाएंगे, ठीक। दूसरा, अगर आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो के बार इंटू ए बार में ही रहेगा। हाँ, तो ये डिपेंड्स करेगा के की वैल्यू के ऊपर कि के आपने कौन सी फील्ड से लिया है। अगर के रियल फील्ड से है तो के बार के इक्वल हो जाएगा, अगर के कॉम्प्लेक्स फील्ड से है तो के बार चेंज नहीं होगा के में, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप ए और बी दोनों सेम ऑर्डर की हैं, आप उसका कॉन्जुगेट बार निकालते हैं तब वो अलग अलग बार के सब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और चौथी प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रेस में और ट्रांसपोज में ए बी का ट्रांसपोज जो था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन यहाँ जो कन्वर्ट होगा वो कितना होगा, वो इसी तरीके से कन्वर्ट रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहती है ए बार बी बार,
ठीक। और अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ए बार की पावर एन इज इक्वल टू ए एन की कन्वर्ट करती है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, इसमें जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस बार ट्रांसपोज भी करेंगे और कॉन्जुगेट भी करेंगे। इसको हम जनरली ए थीटा या ए बार का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का बार, ठीक है, या ए स्टार, ठीक, इन चीजों से हम जनरली इसको डिनोट करते हैं। एक और है इसका ए हर्मिशियन, कैपिटल एच बना, कैपिटल थीटा बनाता है इसको, है ना। आप इसको एच को सर्किल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इन तरीकों से नोट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी रैंडम एक ए आई जे मैट्रिक्स होगी एम क्रॉस एन ऑर्डर की, देन ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज गिवन बाय, तो वो क्या करेगा, ए का ट्रांसपोज कर देगा और उनका थीटा बना देगा सारे एंट्री पर, है ना। तो जनरली अगर देखा जाए, अगर एक ही स्ट्रक्चर जो है ए वन 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 टू वन टू टू टाइप से है, तो ए थीटा जो करेगा वो क्या करेगा, पहले ट्रांसपोज करेगा। तो ट्रांसपोज में ए वन 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 टू वन टू टू इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इस अभी क्या रह गया, कॉन्जुगेट रह गया, इसका कॉन्जुगेट लगा देंगे। दिस इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। क्लियर है, ठीक। तो बाकी का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।